गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आज वो ऑनलाइन सेशन जो भाई तन्मय के साथ जो हम इन वचनों को सुनने वाले थे, आज किसी कारणवश वो टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वो नहीं पूर्ण हो पाया। लेकिन बहुत कोशिश करी, भाई तन्मय ने भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट दिखाए और मैंने भी, ये है कि बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करी, विद वीडियो, विदाउट वीडियो और विदाउट ऑडियो भी मैंने कनेक्ट किया उनके साथ। लेकिन वो वहाँ पे वो नेटवर्क इशू की वजह से आज प्रॉब्लम बहुत हुई। और अब जब भी मैं किसी गेस्ट स्पीकर को बुलाऊंगा या उनके बारे में अगर मैं पहले से बताऊंगा, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि वो मेरे साथ होंगे। अगली बार से जिस स्पीकर के लिए भी मैं ये मैसेज डालूंगा या अपने स्टेटस पे लगाऊंगा, तो वो स्पीकर मेरे साथ ही होंगे या मैं उनके घर पे होऊंगा या वो मेरे घर पे होंगे। लेकिन ये कनेक्टिविटी का इशू नहीं आएगा। और ये प्रभु ने आज मुझे समझा दिया है कि ये प्रॉब्लम जो है अगर आ रही है तो अब इसका सोल्यूशन यही है। तो आज लेकिन मैं अपना कार्य करे बिना नहीं मानूंगा। वो परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में आज्ञा डाली है, मैं उसको, वो 2 वचनों को आप तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर सच में आपके घराने पे बहुतायत की आशीष बनाए रखे और ऐसे ही अपनी नज़दीकी में आपको चलाए। और आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले, इन वचनों में जाने से पहले, एक छोटी सी विनती करते हैं, परमेश्वर से उसके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर, आप महान हैं पिता परमेश्वर, आप हमें रचने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये वचन जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब इन वचनों में हम जाते हैं, जब इन वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए, इनके द्वारा हम अपने जीवनों को बचाने पाएँ पिता परमेश्वर, और बहुतों के जीवन को बचाने पाएँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपका आत्मा पिता परमेश्वर हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करे जब हम जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी संकट के सामने खड़े होते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें वो हिम्मत, साहस मिले कि हम हर उस चीज़ का सामना करने पाएँ अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो जुड़ता है इस प्रार्थना में, जो बाद में पिता परमेश्वर इस मैसेज को सुनता है पिता परमेश्वर, सबके घरानों पे बहुतायत की आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह में चलने पाए। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। And Pastor Tonex Biazi from Malawi, Africa, we also welcome you in Lord. Praise the Lord, Pastor, and hope everything is fine there in your country and in your ministry. Yes, the name of must be expressed in our mouth daily. Yes, Pastor. ये बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर हर दिन प्रतिदिन उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने मुख से और अपने जीवनों से। और आइए इस वचन में चलते हैं। आज मैं ज़्यादा समय हो चुका है, इसलिए मैं जो 2 वचन आज परमेश्वर ने दिए, लेकिन वो दो से अधिक ही हो जाते हैं, क्योंकि उसके रेफरेंसेस जब मुझे मिलते हैं, जब उसकी कड़ियाँ जुड़ती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो 2 से 4 होते हैं। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका मिलता है कि उसके सुंदर वचनों को हम पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और भाई अजीत बेदी जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे और आपके बच्चों पे बरकतें ऐसे ही उंडेलता रहे। परमेश्वर से यही मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन में हम चलते हैं याकूब की पुस्तक, और पहला अध्याय उसकी 12 और 13वीं आयत। आज ये 2 आयतें परमेश्वर ने मुझे दी। आज वो
वो सेशन कंटिन्यू अगर नहीं भी हो पाया, लेकिन परमेश्वर का वो कार्य कंटिन्यू हमारे और आपके जीवनों से निरंतर होता रहेगा। मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ। और 12वीं आयत पहले अध्याय की हम पढ़ते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और 13वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये जो आज वचन हमें आज समझाना चाहते हैं, आज जो ये परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, आज ये समय इतने और टाइम पे मेरे को आना, ये सच में ये ज़रूरत है हमारे और आपके जीवनों को, इन वचनों की। आज परमेश्वर की योजना के तहत हम एक साथ जुड़े हैं इतने वक्त। ये 11 बजने को है, और मैं जो है मेरे घर में भी बच्चे सो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, प्रभु का जो कार्य है वो रुके ना मेरे जीवन से। और मैंने फिर वो निश्चय किया, और जब मैंने ये वचन पढ़ ही रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें समझाई जो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। और आज हमारे और आपके जीवनों में ये परिस्थितियां हैं कि जब हम इसकी 12वीं आयत पे आज फोकस करते हैं पहले, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। तो आज क्या कहा गया है इस वचन में? धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परेशानियों में जो है वो डगमगाता नहीं है, जो खड़ा रहता है, जो अपने प्रभु के वचनों को थामे रहता है, उस विश्वास में बना रहता है। और आज भले ही हम प्रॉब्लम्स में जी रहे हों, आज पीड़ाएं हों, आज परेशानियों में हों, लेकिन आज ज़रूरत है हमें और आपको स्थिर रहने की, उस विश्वास में, उस परमेश्वर में बने रहने की आज बहुत ज़रूरत है हमें और आपको अपने जीवनों से। और होता क्या है, हम इसके अपोजिट अपने जीवन को जी रहे होते हैं कि ज़रा सी भी परेशानी आए तो हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। आज घर की अगर लाइट चली जाए, तो अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा अगर चली जाए तो परेशान होकर हम इधर उधर भागने लगते हैं, फ़ोन करने लगते हैं, अपनी जो है अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस में उसकी कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी लाइट जो है अभी तक नहीं आई है। तो आज ये कुड़कुड़ाहट बहुत जो है हम बेसिक से शुरू करते हैं, लेकिन ये कुड़कुड़ाहट जो है आगे चल के हमारे जीवनों के उस नाश की ओर हमें प्रदर्शित करती है, कहीं ना कहीं हमारे जीवनों को ले जाती है ये कुड़कुड़ाहट। और मेरी मदर जुड़ी है अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हम सब के साथ ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखे, और हम उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। और यहाँ पे जो है ये कुड़कुड़ाने की आदत आज हमें और आपको छोड़नी पड़ेगी मेरे अजीजों, क्योंकि ये कुड़कुड़ाना जो है ये ले डूबता है। और अरुण लॉन्गसन अंकल जुड़े हैं भाई साहब, और प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे और आपको इस्तेमाल करता रहे, और आपके द्वारा ये वचन जो है ये बहुतों तक पहुँचे। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड अंकल। और आज जो है हमें ये कुड़कुड़ाना छोड़ना है। आज परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवनों से। आज आज ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कि हमारे अंदर ये कुड़कुड़ाहट जो है ये केवल और केवल वो शैतान का ये वो एलिमेंट है हमारे जीवनों में जो हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाता है। और फिर जो और वहीं पे अगर हमें और आपको उस परमेश्वर का प्रेम पाना है तो इस कुड़कुड़ाहट को दरकिनार करना पड़ेगा, जैसे उन इजराइलियों के साथ हुआ था कि वो कुड़कुड़ाए और नष्ट हुए। और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी वो उस वाचा के देश में
वो एंटर होने पाए, वो प्रॉमिस लैंड में एंटर होने पाए। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से भी यही चाहता है कि अगर वो जो वायदा उसने अनंत का किया है, अगर आज हमें वहाँ तक अपने जीवनों में पहुँचना है, तो आज हमें और आपको ये कुड़कुड़ाहट, ये ये परेशान होना, ये पैनिक होना, आज ये छोड़ना पड़ेगा। और अ, फिर हम आगे इस वर्ष को पढ़ते हैं, क्योंकि क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और आज अ, ये जो लाइन जो जो सच में मेरे दिल पे बहुत असर की, कि क्योंकि आज हम जो है वो खराई के जीवन को नहीं जी पा रहे, आज हम खराई में चल नहीं पा रहे, आज हम उस खरे जीवन का जो जो मार्ग है, वो उसको उसको आज हम पकड़ ही नहीं पा रहे। आज आज चाहे वो फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे से शुरू होती हैं वो बातें, कि आज हम बिना सोचे समझे आज प्रभु को बीच में हम एक बार भी नहीं सोचते, और हम झूठ बोल जाते हैं। कोई अगर हमसे फ़ोन पे पूछता है कि कहाँ हो, तो हम अगर कहीं होते हैं बताते कहीं हैं, कर कुछ रहे होते हैं बताते कुछ हैं। तो वैसे ही मेरे अजीज़ों, आज ये जो शुरुआत है हमारे जीवनों की, आज बिना सोचे समझे, आज बिना परमेश्वर के भय के जो हम कार्य कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, और वो उस खराई के उस रास्ते से हम उतर जाते हैं कहीं ना कहीं। ये फैक्ट है मेरे अजीज़ों। आज ये छोटा सा भी एक झूठ जो है, आज हमें उस खराई के जीवन से वो अलग कर रहा है। और यहाँ पे जो इस वर्ष में लिखा है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन का मुकुट पाएगा। तो आज खराई से चलना है, खराई से जब तक हम अपने जीवनों को पार नहीं ले जाएंगे, तब तक हम उस मुकुट को, वो जो अनंत का जो मुकुट हमारे लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है, जो अनंत का जो जीवन हमारे लिए रख छोड़ा है, हम उसके योग्य नहीं होंगे मेरे जीवन। आज बहुत ज़रूरी है ये पहला पॉइंट, कुड़कुड़ाहट, फिर दूसरा खराई से चलना। आज ये परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा, इन दो आयतों के द्वारा ये हम तक ये पहुंचाना चाहता है कि अभी भी समय है, आज उन चीज़ों को जो है सही कर लो। आज जो आदतें हैं उन्हें बदल लो। आज मुझ में हो के जीवन जीने लगो। तब तब वो जो जीवन का मुकुट है, तब वो हमारे और आपके लिए वो अचीवमेंट तब हमारे जीवनों में हमें मिल पाएगा। और जिसका वायदा परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है, अगर ये जो जीवन के मुकुट का वायदा है मेरे अजीज़ों, अगर प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 10वीं आयत को अगर हम पढ़ें, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और ये बाइबल हमें बताती है, ये वचन हमें बताते हैं कि जीवन का मुकुट जो है वो परमेश्वर ने हमसे और आपसे वायदा किया है। लेकिन उससे पहले जो होगा हमारे जीवनों में, वो दुख भी झेलने हैं। आज हम अलग अलग प्रकार के दुखों में हैं। किसी को किसी रिलेशन का दुख है, किसी को किसी से कम पैसे का दुख है, किसी को किसी से कम ज़मीन का दुख है, किसी को किसी छोटी गाड़ी का दुख है, किसी के पास बड़ी है, किसी के पास छोटी है। तो आज दुख सबके जीवनों में कहीं ना कहीं है। आज कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे जो है कहीं ना कहीं अपने अच्छे नंबरों का ना आने का दुख है। आज किसी अगर कोई 12th पास कर चुका है तो उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिलने पर दुख है। आज दुख, आज वो हमें झेलने हैं।
ये बाइबल हमें बताती है कि वो दुख जो है वो हमें वो फेज जो है वो पार करना है। और वो पार कैसे होगा? जब हम स्थिर रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो वो सारे रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे, वो सारी पीड़ाएं हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी, वो सारे दुख जो हम सोचते हैं संसारिक, वो सब हमारे जीवनों से दूर होने पाएंगे। और यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं से, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। तो मेरे अजीजों, शैतान तो हमारे जीवनों को हर तरीके से नाश करने में, बंदी बनाने में, आज वो ऐसा नहीं कि किसी कमरे में ले जाके हमें बंद कर दे। आज वो हमारे एडिक्शंस के द्वारा, आज हमारी आदतों के द्वारा, आज हमारे बोलचाल के द्वारा, आज वो हमें बंदी बनाता है। किसी व्यक्ति को देखा है आपने कि कोई ज़्यादा बोलता है और ज़्यादा बोलने के कारण वो दुख उठाता है, कोई ओवर बोल जाता है, कोई जो है कोई बहुत कड़वा बोलता है, कोई बहुत गाली देता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें उन चीज़ों को कि अगर हम इस शैतान को अगर मौका दे रहे हैं अपने जीवनों में, अगर शैतान को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो हमें हमारे जीवनों समेत जो है, हमारी आत्माओं समेत, वो हमें जेल खानों में बंद कर रहा है। आज कहीं ना कहीं हमें एडिक्शंस में फंसा रहा है, बुरी लतों में फंसा रहा है, बुरी आदतों में डाल रहा है। और बहुत ज़रूरत है आज हमें आपको ये बात समझने की कि उस शैतान से दूर रहें, उस शैतान को बढ़ावा ना दें, आज उस शैतान को मौका ना दें अपने और हमारे जीवनों में। और यहाँ पे लिखा है आगे, ताकि तुम परखे जाओ। आज वो परखने, वो अगर वो जो पीड़ा आ भी रही है, तो हमें, अगर हम विश्वास में बने हैं, तो आज हम उससे निकल जाएंगे। आज लोग एडिक्शंस छोड़ देते हैं, आज लोग कर्जों में हैं, तो आज परमेश्वर उन्हें कर्जों से बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब हम और आप उसके विश्वास में बनेंगे, तब ये चीज़ें पॉसिबल हैं। आज ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये धर्मी जन पे ऐसा नहीं है कि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, आज प्रभु में चल रहे हैं, तो आज आपके जीवन से वो सारे दुख दर्द दूर हो गए। मेरे अजीजों, अगर अगर ऐसा होता तो उस नाव में यीशु मसीह के साथ जब वो चेले बैठे थे, तो वो यीशु मसीह स्वयं उनके साथ था, लेकिन वो तूफान आया। तो आज हमारे आपके जीवनों में भी वो तूफान आ सकते हैं, भले ही परमेश्वर हमारी नाव में बैठा है, लेकिन वो केवल और केवल वो हमारे विश्वास को परखने के लिए। और वहाँ और एक जगह पे जब यीशु मसीह ने कहा है, हे अल्प विश्वासियों, तो ये आज विश्वास में जो है, आज हमें दृढ़ रहना है, बने रहना है और बहुतायत के विश्वास से भरना है। आज परमेश्वर हमारे जीवनों से ये चाहता है। और आगे, और तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे। और इवन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे प्राण जो है वो लेने के उसमें फिराक में वो शैतान हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम जब तक विश्वासी हैं, तो हम उस अवस्था से भी बाहर आ सकते हैं। आज उस मृत्यु शैया से भी उठ के हम निकल सकते हैं, अगर हम परमेश्वर में बने हैं, आज परमेश्वर में चल रहे हैं और सच्चाई से। आज ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए या किसी जो है किसी पर्पस के लिए मेरे। और तब अगर जब हम और आप विश्वासी रहेंगे, तब वो जीवन का मुकुट वो हमारे जीवनों में हमें मिलने पाएगा। तब हम उस मुकुट पे जो है वो आगे, उस जीवन पे जो है वो आगे दृष्टि कर पाएंगे। तब हम प्रभु की निकटता को पा पाएंगे, तब हम उस यीशु के साथ चल पाएंगे मेरे जीजों। और फिर जो है इसकी याकूब पहला याकूब और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं। अभी 12वीं खत्म हुई थी, अब 13वीं आयत को, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना
वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये वर्ष जो है ये हमें क्लियर करता है कि आज जब हम परेशानियों में होते हैं तो बहुत से विश्वासी आज ऐसी बात कर जाते हैं, अरे प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, आज हम दिक्कत में हैं, भले ही कुछ समय के लिए हैं, लेकिन वो प्रभु हमें चेक कर रहा है कि हम कैसे हैं। तो प्रभु चेक नहीं कर रहा है, ये चेक करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। आज हमें उस विश्वास में बने रहना है, आज परमेश्वर का हाथ पकड़े रहना है। आज हम हाथ छुड़ा के भागेंगे, अगर जैसे एक मेले में अगर एक बच्चा अपने माता पिता का अगर हाथ छोड़ दे तो उस भीड़ में खोने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज संसार में भी वही स्थिति है। आज परमेश्वर जो है, अगर हम उसका हाथ छोड़ते हैं तो आज हम उस संसार की भीड़ में हम खो जाते हैं और फिर हमें लौटने में कई साल लग जाते हैं। जैसे उस बच्चे को जब वो अपने माता पिता से बिछड़ता है, जब हम पुरानी मूवीज़ में देखते थे कि वो कुंभ के मेले में खो गया और फिर वो जवान होके वो लौटा अपने माता पिता के पास, तो उसके हाथ पे टैटू बना था या कुछ भी उसके माँ बाप ने निशानी बनाई थी। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है कि आज उस भटकने से बेटर है आज उस परमेश्वर को पकड़े रहो। तो ये बहुत ज़रूरत है आज हमारे आपके जीवनों को उस परमेश्वर के पीछे चलने की। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप लेता है। तो वो हमारी परीक्षा कभी नहीं लेता। ये जो गलत धारणा बना रखी है लोगों ने कि परमेश्वर जो है वो हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें जांच रहा है, हमें वो कहीं ना कहीं वो देख रहा है, जज कर रहा है। कि वो जजमेंट जो है मेरे अजीजों, वो तो इस जीवन के बाद है। अभी तो हम और आप जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पे हैं, आज वो कार्य करने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर जो है वो उसने हमें इस पृथ्वी पे वो अपना गवाह होने के लिए ठहराने के लिए बुलाया है। आज ना कि आज हम अपने संसारिक कार्य को करने के लिए कि हम एक अच्छी नौकरी करें, रिटायरमेंट लें, अपने बच्चों की शादियां करें और फिर जो है प्रभु में सो जाएं और फिर जो है फिर होगा जो होगा। लेकिन आज जो हम इस पृथ्वी पे हैं, इसका मुख्य कारण, इसका जो मेन फोकस है आज हमारे और आपके जीवनों की उत्पत्ति का मेरे अजीजों, वो यही है कि हम और आप उसके गवाह बने। और अगर प्रेरितों के काम 1:8 उस पढ़ लेते हैं हम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आज परमेश्वर ने हमें गवाह होने के लिए बुलाया है। और अगर हम यहाँ पे यशाया की पुस्तक पढ़ें 43 उसकी 10वीं आयत, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, क्योंकि मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, न मेरे बाद कोई होगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और जब उसने हमें अपना गवाह होने के लिए, जब उसने अपना गवाह ठहराया है, हमें अपना गवाह बनने के लिए बुलाया है, तो क्या वो अपने गवाहों को जो है वो हानि पहुंचाएगा? क्या अपने गवाहों को नुकसान पहुंचाएगा? आज मुझे पुरानी मूवी का फिर एक एग्जाम्पल याद आ गया, जो मैंने अभी पहले भी रिलेट किया है, लेकिन अब एक नया आया है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि ये जो कह लीजिए परीक्षा है, ये परीक्षा और गवाही, आज इसको लेके जो परमेश्वर ने मुझे समझाया, और केवल ये हुआ कि मेरे मन में आया कि मैंने कहा अभी 12 बजने से पहले, ये दिन खत्म होने से पहले, आज भले ही तन में भाई के साथ जुड़ के हम
वचन को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाए, लेकिन आज वो दिन ख़त्म होने से पहले मैं इन वचनों को शेयर कर दूँ। तो हुआ क्या है, जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि हम पुरानी मूवीज़ देखते थे, वहाँ पे कोई एक ईमानदार व्यक्ति, कोई एक अच्छा इंसान जो है, अगर वो किसी दुष्ट के खिलाफ, कोई विलेन के खिलाफ जो है अगर गवाही देने जा रहा होता था कोर्ट में, तो वो विलन आके जो है वो उसको मार देता था, या वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता था। आज अखबारों में भी हम ऐसी ही कुछ कहानियां पढ़ लेते हैं। ये गवाह जो है वो कोर्ट पे जाने से पहले ही वो उसको उसके जीवन को नाश कर दिया गया। तो ये मुझे समझ में आया कि जब परमेश्वर भला है और परमेश्वर अच्छे कार्यों में रुचि रखता है, परमेश्वर अच्छी चीज़ों से प्रसन्न होता है, और परेशानी किसको होती है? उस शैतान को, कि हम और आप जो है उस परमेश्वर के गवाह ना बने। आज एक मसीह जीवन जो है वो गवाहियों से भरा हुआ जीवन होता है। आज किसी मसीह व्यक्ति को जो प्रभु में बिल्कुल संपूर्णता से चल रहा हो, जो बिल्कुल ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हो, उसके जीवन को उठा के देख लीजिएगा, कभी उसे रोक के पूछ लीजिएगा, तो उसकी गवाहियाँ ख़त्म नहीं होंगी, वो दिन ख़त्म हो जाएगा मेरे जीवन। आज परमेश्वर हमारे आपके जीवनों में वो अद्भुत गवाहियाँ हैं, लेकिन हम और आप उस संसार की भीड़ में होके आज हम उन गवाहियों को दे नहीं पाते। हम उस परमेश्वर के गवाह बनने के लिए बुलाए हैं, और हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं डिनाई कर जाते हैं। तो फिर वो जब जिसकी हम गवाही दे रहे हैं, जब वो मूवीज़ में, जब वो विलन, जब वो हीरो जो है वो अपने अपने गवाह को खुद तो नहीं मारेगा। आज कोई व्यक्ति अगर कोई सच्ची गवाही देने जा रहा है, तो कोई सच्चा जो जिसकी तरफ से देने जा रहा है, क्या उसे कोई मारेगा? तो आज हमारा और आपका परमेश्वर, जिसने सृष्टि को रचा, जिसने हर एक चीज़ बनाई, आज जिसने हमें ये बोलने की कुव्वत दी, क्या वो हमें और आपको नाश करने के लिए बैठा है? क्या हमारी और आपकी परीक्षा लेने के लिए बैठा है? मेरे अजीजों, आज जब प्रार्थनाओं में जाएं, जब सोने से पहले, तो परमेश्वर की उस गवाहियों को रिमाइंड करिए अपने जीवन में। ये याद करिए कि परमेश्वर ने क्या क्या मेरे जीवन में वो भले काम किए हैं, और जहाँ मौका मिले इन गवाहियों को अपने जीवन की वो एक दूसरे के साथ साझा करिए। तब हमारे और आपके जीवन का वो पर्पस, वो उद्देश्य जो जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे जो उतारा है, वो तब सॉल्व होने पाएगा, तब वो पर्पस फुलफिल होने पाएगा मेरे अजीजों। और वॉलेट सिस्टर जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और अरुण अंकल हैं, और भाई रोहित मसीह इलाहाबाद से हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर निरंतर आप सब के घरानों पे बहुतायत की आशीष दे। और एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इस सुंदर मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके सम्मुख, आपके वचनों के सम्मुख बैठी है पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों पे कान लगाई है पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर घराने समेत पिता परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। कोई भी दुख तकलीफ उनके घरों के निकट ना आने पाए पिता परमेश्वर। वो आप में बने रहें, वो दृढ़ता से आप में स्थिर रहें पिता परमेश्वर, उनके जीवन और उनके घराने। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के साथ हुई है पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में, जो बीमार अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पे अपना चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर रखिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी नई नौकरियों की तलाश में है, जो ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने उस भाई को वो चंगाई दी पिता परमेश्वर, कि वो अद्भुत गवाही पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन में आपने रखी, उसका घराना और वो आप में हमेशा फलवंत होने पाए, वो आप में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के
परिवार के लिए पिता परमेश्वर, और भाई अजीत बेदी के स्वास्थ्य के लिए कि आपने उन्हें भला चंगा रखा पिता परमेश्वर, अपने कार्यों में लगाया पिता परमेश्वर। वो घराना आपके नाम की धन्यवादिता में ऐसे ही बढ़ने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ अरुण लॉन्गसन अंकल के लिए कुल पहाड़ से पिता परमेश्वर, वो जहाँ कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन के साथ होइए, वो जहाँ रहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को आशीषित रखिए पिता परमेश्वर। वो सब आपके प्रेम में ऐसे ही चलने वाले हों पिता परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर ऐसे ही बढ़ते जाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, इनके घरानों पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाते रहिए पिता परमेश्वर, और इन्हें अपने अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर। ये घराने आप में फलवंत होने पाएँ, हर खौफ खतरे से बचा के रखिए पिता परमेश्वर, अपने अपने लहू से पिता परमेश्वर इनके घरों को ढांपे रहिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर प्रकाश मसीह दयाल के लिए, मेरे मामू के लिए नागपुर में, उनके संपूर्ण घराने के लिए, यूसुफ दास भाई साहब हमारे डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए। पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर जोनाथन लाल के लिए पिता परमेश्वर, और जितने भी पासबान, जितनी भी कलीसियाएं आपके नाम से इस पृथ्वी पे हैं, उन सबके पिता परमेश्वर आप सृजनहार हैं, सबके रक्षक आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह में, अपनी शांति में पिता परमेश्वर सबको बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जब हम सोए तो चैन की मीठी नींद सोए, हर खौफ खतरे से पिता परमेश्वर हम बचे रहें पिता परमेश्वर, कोई शैतान की युक्ति हमारे जीवनों में कार्य न करने पाए, और जब सुबह उठते हैं पिता परमेश्वर तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप सबके हृदयों को जानते हैं पिता परमेश्वर, आप सबकी इच्छाओं को पहचानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, भाई पीयूष के जीवन के लिए, भाई एलेक के जीवन के लिए, उन सब के घरानों के लिए पिता परमेश्वर अपनी बहुतायत से भरिए पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, और प्रेज द लॉर्ड। और समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन प्रभु में अब मुझे तो कोई समय कम ज़्यादा नहीं लगता, और यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।